Hello everybody, welcome to our expert smart classes and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो all the candidates आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे DSSP के, CTET के, KV के, जिस भी एग्ज़ाम में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और पेडागॉजी पूछी जाती है, तो वो सब स्टूडेंट्स आज से मेरे साथ जुड़ जाए। यानी कि हम एक बैच लेके आए हैं और इस सीरीज़ में हम चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पेडागॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। तो बी रेडी विद योर नोट्स और प्रॉपर पेन वगैरह लेकर आप तैयार रहिए एंड कंप्लीट योर जर्नी विद मी विद वेरी एंथुजियाज्म। चलिए, तो हम टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो देखिए कॉन्सेप्ट, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट जो आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, यानी कि इस वर्ड का मीन क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास, ठीक है, यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो अभी जो आप सीरीज पढ़ रहे हैं इस बैच में हम क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट और CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है और एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जब बच्चे का विकास होता है उसकी पूरी लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बिहेवियर में क्या चेंजेस है, सोशली वो कैसे चेंज हो रहा है, फिजिकली उसकी क्या है मेंटालिटी, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सभी डिफरेंट स्टेजेस में क्या हुआ है ये सभी हम पढ़ेंगे CDP के अंदर, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। क्या मीनिंग है इसका, यानी कि यह जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि विकास है, क्या विकास जो है वो जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। क्या मीनिंग है इसका, कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस अकॉर्डिंगली होता है, यानी कि जब आपको बच्चे के बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा, बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज देखने को मिलेगा, और ये चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि आपको लगाना है पेपर में प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, यानी कि जन्म से पूर्व यानी बिफोर बर्थ, यानी कि स्टेज क्या है ये प्रीनेटल टू एडोलेसेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं किशोरा अवस्था। तो प्रीनेटल पीरियड से यानी कि जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक जो प्रॉपर टाइम पीरियड रहता है, एक टाइम स्पैन रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या है प्रोसेस है वो। तो इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वास्ट एस्पेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो एक लाइफ टाइम चलता है, जीवन पर्यंत और डेथ तक चलता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें क्या है, हमें डेवलपमेंट को समझना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है ये कैसा है, यानी कि डेवलपमेंट में चेंज आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस इंक्लूड होते हैं, लाइक किस, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे के विकास में कौन से टाइप का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, इट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। देखो चार चीजें बहुत ध्यान से सुनना। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या मतलब, जैविक, एक जैविक चेंज, यानी कि उसके जीन्स में उसको फिजिकली अपीयरेंस उसका चेंज हो रहा है, तो ऐसे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चेंज को हम जैविक चेंज बोलते हैं। और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मीन्स यहाँ क्या मतलब है, मनोवैज्ञानिक। देखो कॉग्निटिव का ना सिंपल कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कॉग्निटिव सीधा सीधा इसका रिलेशन है दिमाग से, यानी दिमाग से रिलेटेड और हमारे इमोशनल चीजें जितनी हैं वो सब किस में आ जाएगी, कॉग्निटिव में। तो जो भी चेंजेस हमारे माइंड से रिलेटेड हो रहा है दैट इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव चेंजेस। द नेक्स्ट चेंजेस सोशियो इकोनॉमिकल, सोशियो इमोशनल चेंजेस।
देखिए सोशो इमोशनल का मीन्स क्या, कि समाज में बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे उसके बिहेव में डे बाय डे चेंज आ रहा है, किसके साथ वो कितना सोशल है और कितना सोशल नहीं है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, सोशियो इमोशनल चेंजेस। बात बात पे रोता है, हंसता है, तो ये सब क्या होते हैं, इमोशनल चेंजेस। हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं, भावनात्मक परिवर्तन। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि आपने क्या पढ़ा था उस टाइम पे। ये सब आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, आप रिवीजन के टाइम पे जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं नोट्स को। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टेजेस आर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के कितने स्टेज है, कितने चरण है ये। ठीक है, तो आपको ये 4 स्टेजेस लर्न कर लेने हैं। पहला है प्री नेटल, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, प्री नेटल चेंजेस। ठीक है, प्री नेटल, प्री नेटल का मतलब क्या, कि जो है क्या है, वोम में है, यानी कि बिफोर बर्थ है। इसमें एक पूछा भी जाता है कि विकास की एक लाइन पूछी जाती है, इसका मतलब क्या है, वोम टू टोम। देखो, वोम टू टोम्ब, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भ्रूण से लेकर कब्र तक, यानी कि विकास जो चलता है वोम से लेकर टॉम तक चलता ही रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। तो प्री नेटल जो पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड है, यानी कि 280 डेज का ये टाइम पीरियड होता है, इसको आप लिख लीजिए। 280 दिन का टाइम पीरियड होते हैं। इसमें बिफोर बर्थ जो भी डेवलपमेंट होता है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो और ये बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट इज द नियोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं द नियोनेट स्टेज। तो ये जो ईयर होता है, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा, इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा 0 to 2 ईयर्स। यानी कि इसमें देखो, आपने बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा, जैसे सीटेट के एग्जाम होते हैं डीएसएसबी के, तो उसमें आपने देखा होगा इन्फेंट स्टेज, ठीक है, तो इसको हम इन्फेंट स्टेज भी बोल सकते हैं। इसका दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ इन्फेंसी। तो नियोनेट, इन्फेंसी, या फिर इसे हिंदी में बोल सकते हो आप नवजात शिशु, ठीक है। तो ये एज लिख लीजिए, ये 0 से 2 ईयर्स के बीच में होती है। इस टाइम पे बच्चा ज्यादा कुछ नहीं सीखता है, वो सेंसरी ऑर्गन से जो है वो कैचअप करने की कोशिश करता है चीजों को, यानी लर्निंग वो अपने सेंसेस से करता है। अब बेबीहुड का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 2 से 6 ईयर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। यानी कि बच्चा 2 से 6 ईयर्स में क्या होता है, बेबीहुड में होता है। और इसमें भी वो किससे सीखता है, कैसे सीखता है, सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है, यानी कि अपने जो संवेगी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होता है, उनसे सीखने की कोशिश करता है बच्चा, किस एज में, बेबीहुड में। अब चाइल्डहुड की बात आ रही है, तो चाइल्डहुड में बच्चा कौन सी एज में जाएगा, 6 to 14 ईयर्स, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अक्सर ये क्वेश्चन एक आता है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, बाल्यावस्था को गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। इगोइस्टिक यानी कि एक घमंड की एज भी बोला जाता है, गैंग एज भी इसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आता है ये एग्जाम्स में। अब आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था, और ये जो है ये आपका 13 या 14 ईयर से स्टार्ट होती है और 18-19 ईयर्स तक चलती है। यानी कि किशोरावस्था मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें एक जो चाइल्ड होता है, एक जो पर्सन होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी स्टॉर्म्स आते हैं, चीज़ें चलती रहती है, वो सोचने के लिए कैपेबल नहीं होता, या फिर डिसीजन प्रॉपरली वो नहीं ले पाता है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। एक ना इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, वो आप लिख लीजिए, स्टेनली हॉल की डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल की एक पॉपुलर डेफिनेशन है, किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, ठीक है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है।
तो ये सारे स्टेजेस आप आई होप याद कर लेंगे। हमारे मेन स्टेजेस देखो, प्री नेटल बहुत ही कम पूछा जाता है, बट देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, और इन एग्जाम्स में जब टीचिंग का ये लेवल CDP पूछा जाता है तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस आते हैं, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, प्री नेटल, ठीक है, और नियोनेट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखो डेवलपमेंट में और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल। ये वाली जो आप डेफिनेशन देख रहे हो, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो, ये आती है बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगर मैं बात करूं आपसे कि एक पर्सन का, ठीक है, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक एक पर्सन का, प्रॉपर पर्सन का डेवलपमेंट होता है, तो वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है संपूर्ण काल। देखो एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, संपूर्ण जीवन, यानी कि वही बात कि बर्थ से लेकर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड इट एंड्स विद डेथ, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है। बिकॉज डेवलपमेंट जो है एक वास्ट एस्पेक्ट है, इसमें हम सिर्फ फिजिकल ग्रोथ या सिर्फ मेंटल ग्रोथ को काउंट नहीं करते हैं, इसमें सोशली, इकोनॉमिकली और बिहेवियर, फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव, ये सब हमारा रिकॉग्नाइज होता है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखो एक डेफिनेशन पूछी जाती है, विकास क्या है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये असर्शन रीजन जैसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें पूछ ली जाती है। तो विकासात्मक ठीक है, ये मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेश होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि विकास के बारे में बताइए, तो विकास में यानी डेवलपमेंट में आप लिखेंगे या मार्क करके आएंगे जन्म से लेकर डेथ तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ बाल विकास की बात बताइए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो आप उसमें क्या लिख के आएंगे, आप उसमें लिख के आएंगे क्या, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है, यानी कि एडोलसेंस तक। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, एग्जाम में आती हैं कई बार, लिख लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू बर्क, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, तो उनकी काफी सारी डेफिनेशंस, उन्होंने बुक्स भी लिखी थी, तो फेमस है। फिलहाल आप यहाँ देखें तो बर्क ने एक डेफिनेशन दी थी बाल विकास के बारे में, कि बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा, वह शाखा, ठीक है, वह आएगा यहाँ पे, वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले, देखो ये चीज मैंने आपको बता दी है, बस ये अभी डेफिनेशन में जो है ये मॉडिफाई करा गया है। विकास क्या है, वापस से मैं बता रही हूँ, विकास क्या है, जन्म पूर्व यानी प्री नटल पीरियड से लेकर कहां तक की अवस्था है विकास, अब इन्होंने कहा है क्या, परिपक्वावस्था। देखो परिपक्वावस्था, या फिर आप कह लो, देखो मैच्योरिटी, इसको ना इंग्लिश में मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी की ना कोई एज नहीं होती है, मैच्योरिटी किसी छोटे बच्चे को भी आ सकती है, मैच्योरिटी किसी को भी किसी भी एज में आ सकती है। तो परिपक्वावस्था डेथ तक भी हो सकती है ना, बहुत सारे लोग जो है वो डेथ के टाइम भी परिपक्व हो रहे होते हैं। तो मैच्योरिटी की कोई एज नहीं है, इसलिए विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज टू मैच्योरिटी आर एक्सप्लेन्ड। इज दैट क्लियर? तो कोई भी आपको अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए, अब जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं। जेम्स ट्रेवर भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बहुत चीजें कही हैं। एक डेफिनेशन है इनकी, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता, देखो बार बार आपको यही चीज, ये जो दो मेन फैक्टर हैं यही देखने को मिलेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों फैक्टर्स को लेके चलना है, और थोड़ा बहुत डेफिनेशंस को एक दो बार आप पढ़ेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। तो दो चीजें याद रखिए कि बाल मनोविज्ञान क्या है, जन्म से परिपक्वता तक की अवस्था है, और इसमें क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट,
देखो चेंजेस और डेवलपमेंट का बड़ा गहरा रिलेशन है। चेंजेस ना, अब डेवलपमेंट में चेंजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक कि पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट में नेगेटिव चेंजेस भी होंगे? नेगेटिव इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई पर्सन डॉक्टर है या फिर टीचर है, तो वो स्कूल जा रहे हैं सपोज दैट, और उसने आज बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाया, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, फिजिकली मेंटली फिट था, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसको फीवर आ गया, और वो उसकी वजह से, फीवर की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस था दैट बिकेम डाउन, वो डाउन हो गया। तो ये जो चेंज होगा, मतलब जो परफॉर्मेंस में नेगेटिव चेंज आए, कैसा चेंज? नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों में से कौन सा चेंज है जो विकास को कंसिडर करता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चेंजेस को ही हम विकास के अंदर डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे, कोई भी नेगेटिव चेंज कंसिडर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये कभी कभी क्या है, जो स्टेटमेंट दी हुई होती है उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना कि हमेशा पॉजिटिव चेंज ही कंसिडर होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ठीक है, अभी तक आपने जेम्स ट्रेवर के बारे में देखा, अभी तक आपने बर्क के बारे में पढ़ा। अब इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो। देखो आपने बीएड या बीटीसी वॉट एवर यू हैव डन, उसमें आपने क्रो एंड क्रो को बहुत, मतलब उनका नाम बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। तो क्रो एंड क्रो क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट में से आते हैं। इन्होंने कहा था बाल मनोविज्ञान, यानी कि ये एक ऐसा अध्ययन है, वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। यानी कि जो मैंने एक प्री नेटल पीरियड बताया था, यानी कि बिफोर बर्थ जो स्टेज थी, बिफोर बर्थ स्टेज से कहां तक? किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस तक, ठीक है। एडोलसेंस में भी कहां पे? स्टार्टिंग में। तो बस इन्होंने माइनर सा चेंज किया है, मतलब इन्होंने माइनर सी मॉडिफिकेशन करके बताया है कि व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है। तो बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले से लेकर किशोरावस्था की शुरुआत तक जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशंस आती है, वो सब क्या होती है? बाल विकास। यानी हम जो जो अध्ययन करते हैं इस पीरियड में, वो सब किस पीरियड में काउंट हो जाएगा? चाइल्ड डेवलपमेंट के पीरियड में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में नहीं था, बट मैंने इंग्लिश में आपको जो है यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज, अब बात करेंगे हम पैस्टोलॉजी के बारे में। देखो पैस्टोलॉजी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इवन पैस्टोलॉजी ने बाल विकास के मतलब जो है फादर ही कहे जाता है, क्योंकि उन्होंने बाल विकास जैसा कंसेप्ट दिया था पैस्टोलॉजी ने। तो उनकी फोटो यहाँ पे बनी हुई है। तो ही इज वन ऑफ द गुड साइकोलॉजिस्ट इन होवर, मतलब साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। अब देखो अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, ठीक है, 18th सेंचुरी का मतलब क्या कि 18th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 1700 से 1800 के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था? 18th सेंचुरी में पैस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। देखो बाल विकास की कहानी शुरू से चल रही थी, बाल विकास के कंसेप्ट को बहुत लोग ला चुके थे और भी लोग मॉडिफिकेशन चाह रहे थे, लेकिन पैस्टोलॉजी जो थे उन्होंने कहा कि बाल विकास में ना हम फिजिकली और मेंटली ही नहीं, हम और भी चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं, लाइक सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। किसी का भी बिहेवियर पढ़ने से आप पता लगा सकते हो कि उसका बिहेवियर क्या, से पता लगाओगे मनोविज्ञान कैसा है, मतलब वो आपके लिए सोचता कैसा है, आपके बारे में क्या सोचता है, या किसी भी चीज को लेकर उसकी समझ कैसी है। तो 18th सेंचुरी में पैस्टोलॉजी ने क्या किया? पहला साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया, किसके बारे में? चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज, ठीक है, ध्यान रखना पैस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है। 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आपने डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट पढ़े, क्रो एंड क्रो, बर्क, ठीक है, और जेम्स ट्रेवर, पैस्टोलॉजी। ऐसे ही आगे अब हम पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स होते हैं, लाइक स्टेजेस पढ़ने वाले हैं हम। और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि विकास का अधिगम से क्या रिलेशन है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विद द लर्निंग। आगे चलते हैं। पैस्टोलॉजी के बारे में एक और चीज है,
इन्होंने ना एक लाइन मतलब एक कंसेप्ट दिया था, इन्होंने कहा था पैस्टोलॉजी ने कि लर्निंग जो है वो 3H से डिनोट की जा सकती है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 3H किसको डिनोट करता है, ठीक है, कि 3H से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, हेड, हैंड एंड हर्ट, ठीक है, यानी कि हेड सिर, हैंड हाथ और हर्ट जो है हृदय। देखो जब भी कोई सीखता है, कोई भी बच्चा ही नहीं कोई भी, तो वो 3 चीजों से सीखता है। और स्पेशली बच्चे को जब हम सिखाना होता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे हेड से मतलब काफी बार जो है गिर जाते हैं, और कई बार वो हेड से भी सीखने की कोशिश करते हैं, दिमाग से। हेड का मतलब यहाँ पर दिमाग है। और हम लोग भी कोई भी चीज सीखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बड़े लोगों को तो दिमाग की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक हेड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि लर्निंग कैसे की जा सकती है दिमाग से, दूसरा कैसे की जा सकती है हैंड से। हैंड से कैसे की जा सकती है, अब एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजें जब छोटा सा होता है बिल्कुल, तो वो पकड़ने की कोशिश करता है हाथों से चीजों को, वो जो है सीखना चाहता है, देखना चाहता है कि कैसी लगती है चीजें, तो वो हैंड से भी सीखते हैं और हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। कोई भी लर्निंग हो, अगर कोई हम ऐसा कंसेप्चुअल लर्निंग भी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत हम काफी हद तक हैंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हर्ट, कुछ चीजें हर्ट से भी सीखी जाती है, ठीक है, कुछ चीजें हर्ट से भी सीखी जाती है। हर्ट से सीखने का मतलब है कि हर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना इमोशनल, देखो ध्यान रखना हर्ट से हम कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इमोशनल यानी संवेगों का, ठीक है, संवेगों का, सोशली आप कह सकते हो, सामाजिक रूप से। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम हर्ट से करते हैं। तो बेसिकली लर्निंग कैसे होती है, 3H का एक फॉर्मूला है, हेड, हर्ट एंड हैंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। चलिए तो स्टूडेंट 3H वाले फॉर्मूले के बाद लेट्स कम टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखो 2 एस्पेक्ट्स है हमारे डेवलपमेंट, ठीक है, फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट और सेकंड वन इज ग्रोथ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो असर्शन और रीजन वाले में हो, 1 मार्क में हो। मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में अगर आपने डिफरेंस समझ लिया है तो इट्स इनफ। देखो हिंदी में क्या है, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है। देखो लिखा है, ठीक है, ये तो बुक्स में लिखा ही हुआ है। वृद्धि और विकास में ना मेजर डिफरेंस है, कैसे है इंटरनल डिफरेंस आप समझेंगे। ग्रोथ, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर जैसे मैं बता रही हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, एक छोटा एस्पेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम एक बड़ा रीजन दे रहे हैं तो एक बड़े इस सर्कल में हम कह सकते हैं कि पूरा सर्कल किसको जस्टिफाई करता है, ग्रोथ को, सॉरी डेवलपमेंट को, ठीक है। ये बड़ा जो सर्कल है किसको जस्टिफाई कर रहा है, डेवलपमेंट को। और ग्रोथ अगर हम कहें कि ग्रोथ इज अ पार्ट या फिर इट कैन बी अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ किसका हिस्सा हो सकता है, डेवलपमेंट का। अगर मैं इस सर्कल को डेवलपमेंट से रेफर कर रही हूं तो इसके अंदर मैं एक सेगमेंट ले सकती हूं दैट डिनोट्स व्हाट, दैट डिनोट्स टू ग्रोथ, यानी वृद्धि को जो दिखा रहा है। देखो वृद्धि जो है कह सकते हैं इट कैन बी मेजरेबल, ठीक है, मेजर हो सकती है। क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव तो होगी ही लेकिन क्वांटिटेटिव ज्यादा होगी। क्वांटिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक, ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी क्वांटिटेटिव। अब ग्रोथ में क्या है कि अगर आप देख रहे हो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट, अब फिजिकल डेवलपमेंट अक्सर जो है मेजर कर लिया जाता है, जैसे कि किसी की हाइट, किसी का वेट, तो ये सब किस पे आते हैं, ग्रोथ में, कि कितनी जो है उसकी हाइट बढ़ रही है, कितना उसका वेट बढ़ रहा है, दैट कैन बी मेजरेबल। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक पार्ट है, यानी ठीक है ग्रोथ में आप मेजरेबल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, यानी किसी का संज्ञानात्मक विकास हुआ है, तो आप क्या बता सकते हो कितने % किसी की बुद्धि में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बताया था मैंने आपको भी कि किसी को अगर कोई चीज देर से समझ में आई और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि उसकी इतने % उसकी बुद्धि में डेवलपमेंट हुआ है, तो दैट कैन नॉट बी मेजरेबल या दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसलिए डेवलपमेंट कवर्स क्या करता है, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट, लाइक सोशल डेवलपमेंट आप कह लो, मॉरल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, या फिर आप फिजिकल डेवलपमेंट। तो सारे के सारे डेवलपमेंट कहां पर आ जाएंगे, डेवलपमेंट, सारे के सारे जितने भी हमने अभी बताए हैं एस्पेक्ट वो किसके अंदर आएंगे,
विकास के अंदर। तो विकास एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बड़ा एस्पेक्ट है, और ग्रोथ जो होगा एक छोटे इसमें आएगा, छोटे एरिया में कवर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया? कभी कभी ना देखो पेपर में पूछा जाता है कि विकास वृद्धि का पार्ट है या फिर वृद्धि विकास का पार्ट है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के ही लगाना है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अभी इसको ना बहुत डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि कई बार इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम टेबल से आगे करते हैं। फिलहाल ये डेफिनेशन आपने समझ लिया है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बाद हम आते हैं। इसमें देखो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ग्रोथ में हम क्या कह सकते हैं। अगर हम बहुत एम्फेसाइजली इस चीज को करें तो सामान्यता रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार, ये बिल्कुल जस्ट मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, भार, और भार मीन्स वेट, आकार, शेप, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब बेसिकली ग्रोथ में आ जाएंगे, यानी वृद्धि में। लेकिन अगर मैं बात करूं विकास की, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में कैसा आएगा? मानसिक, ठीक है, कॉग्निटिव आप कह सकते हो। ग्रोथ इसमें हम कंसिडर कर ही रहे हैं, शारीरिक, फिजिकल, ठीक है, वृद्धि। ये संवेगात्मक मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट, परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी कि जिसको नापा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बंदा मैच्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद बहुत मैच्योर हो जाता है, या 4 साल बाद बहुत उसमें समझ आती है, तो हम कैसे कहेंगे कितने परसेंट बुद्धि उसकी इंक्रीज हुई है? तो ये जो चीजें होती है वो परिपक्वता और कॉग्निटिव चीजों में आती है, तो ये मेजरेबल नहीं होती। इसको हम जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है, डेवलपमेंट हो गया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। नेक्स्ट इज, अब देखो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने, मतलब डेवलपमेंट के कितने क्षेत्र हैं, कहां कहां पर हम बता सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकता है। फिजिकल तो हम समझ ही गए बहुत अच्छे से, मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकली कैसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअल यानी कि हम इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक, ये भी एक डेवलपमेंट है। ठीक है, कि कितना हमें पहले कोई चीज हमने ज्यादा नहीं सीख पाए, उसको हमने देर से सीखा, तो ये सारा किसके अंदर आएगा? इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट सोशली, ठीक है, कुछ लोग ना पहले उतना सोशल नहीं होते, लेकिन बाद में वो सामाजिक हो जाते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन पहले वो क्या रहते हैं? उतना सोशल नहीं होते। तो डेवलपमेंट हुआ है उस कैंडिडेट का, उसे हम कैसा डेवलपमेंट बोलेंगे? सोशल या सामाजिक विकास। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। देखो इमोशंस, अब इमोशनल भी डेवलपमेंट कैसे होता है? मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं होता है कहाँ रोना है, कितना हंसना है, उसको तो बस जैसे उसके सेंसेस उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, वो रो रहा है, हंस रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कितना रोना है, कितना हंसना है। लेकिन जैसे बच्चे का विकास होता है, उसको पता लग जाता है कि कहाँ पर हमें कितना अपने इमोशंस को दिखाना है। इवन एडल्ट्स के अंदर भी ये हो जाता है कि हमें कितना अपने इमोशंस को कहाँ पर प्रेजेंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं इमोशनल या फिर संवेगों का डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल क्या होता है? देखो नैतिक चीजें क्या होती है, नैतिक मूल्य। मैं एक एक चीज जो आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्ड्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कहाँ गया? ठीक है, वर्ड्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे कॉग्निटिव में हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स को। तो मॉरली कैसे हम डेवलप करते हैं? मॉरली नैतिकता से हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं? मान लीजिए हमें पता है कि कोई चीज सही है, ठीक है, कोई चीज सही है और कोई चीज, मतलब कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, ये हमें अंदर से ना पता रहती है। तो हम वो काम नहीं करते जो गलत होता है। बेसिकली मतलब हमारा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर। बाकी ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मॉरली डेवलपमेंट का मतलब ये कि जो समाज में करना नहीं चाहिए, वो जब इंसान सीखने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन। और फिजिकल के बारे में बात कर चुके हैं। तो दीज ऑल आर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। और इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, जो भी हिंदी में समझना चाहते हैं, इसको बोलते हैं बाल विकास के क्षेत्र। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट इज, लेट्स कम टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड एंड इट इज मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमने ना बहुत सारे डेवलपमेंट देखे, लाइक फिजिकल तो है ही, कॉग्निटिव में ना आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। कॉग्निटिव यानी कि समझ, संज्ञान, ठीक है, ये हिंदी में सही कर लीजिए, संज्ञान बोलते हैं इसको,
संज्ञानात्मक। तो कॉग्निटिव में हम क्या क्या, हम लैंग्वेज को शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज यानी कि भाषा इज रिलेटेड टू व्हाट, जो हमारा माइंड है उससे कहीं ना कहीं एसोसिएट करती है हमारी भाषा। तो भाषा का विकास, कॉग्निटिव विकास, ये सब आपस में जो है क्या है, इंटर रिलेटेड है। सोशली, इमोशनली, ये भी इंटरनल, मतलब ये फिजिकल चीजें नहीं है, ये सोशली डेवलप करना, इमोशनल, ये क्या है, आपको किसी के व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज दिखाई देता है, तब आप कह सकते हैं कि यस उसका सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। तो देयर आर फोर मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट मार्क कर लो फिजिकल, कॉग्निटिव, थर्ड इज सोशल एंड फोर्थ वन इज इमोशनल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी ये जो पूरी सीडीपी है ना, इसमें हम जो जितने भी चैप्टर्स है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रिलेशन विद लर्निंग, ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इन चारों एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से हमें इनको डील करना है, तभी आप पूरी सीडीपी को समझ पाएंगे। देखो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को थोड़ा बूस्टअप करना जरूरी है अगर आप सीडीपी और पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो इस तरीके से एक एक करके डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चलिए, फिजिकल डेवलपमेंट का अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है द चेंजेस इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि इसको मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, जितने भी चेंजेस आते हैं जब वो साइज में होते हैं, शेप में होते हैं, मैच्योरिटी में होते हैं, तो दैट ऑल डिनोट्स टू व्हाट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, साइज शेप में जो भी चेंज आएंगे वो हमारी किसको डिनोट करते हैं, शारीरिक विकास को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। आजकल ये वाला पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि पुरानी चीजें तो अब पुरानी हो गई है, इतना इजी पेपर नहीं आता आजकल। डीएसएसबी का आप देख लीजिए, केवी का, सीटेट में तो देखो, सीटेट का तो फिक्स ही रहता है, सीटेट में बाहर से कुछ पूछते ही नहीं है, बट केवी वाले स्टूडेंट को और डीएसएसबी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां ना आपकी कंसेप्ट को, आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, कंसेप्चुअल लेवल चेक किया जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, फिजिकल डेवलपमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। हमारा जो विकास होता है वो कैसे होता है, एक तो होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स से और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर जिसे हिंदी में स्थूल गति कौशल भी बोलते हैं। स्थूल आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने बीएड और बीटीसी किया, स्थूल और सूक्ष्म ये सब आता था ना। तो स्थूल का मीन्स होता है बड़े लेवल पे, मतलब जब हम किसी चीज को कंबाइंड करके बात करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं, जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने हूं, अभी हमारी, अगर मैं चल रही हूं, भाग रही हूं, खाना बना रही हूं, या वॉट एवर आई एम डूइंग, पढ़ा रही हूं, तो मैं इन सब कामों को करने में अपनी पूरी बॉडी को जो है मूव करवा रही हूं, पूरी बॉडी के पार्ट्स को। तो इस तरीके से जब मैं जो काम कर रही हूं वो पूरी बॉडी पार्ट्स के साथ कर रही हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, मैं कौन सा स्किल का यूज कर रही हूं, ग्रॉस, यानी कि कंबाइंडली मैं सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को मूव करा रही हूं, यानी कि मैं मूव करवा रही हूं, मेरा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट फाइन मोटर स्किल्स? देखो, फाइन का मतलब क्या कि बहुत बहुत बारीक, सूक्ष्म जिसे बोलते हैं। यानी अगर मुझे किसी काम को पर्टिकुलरली करने के लिए सिर्फ मुझे कुछ ही पार्ट्स का यूज करना है, कुछ ही बॉडी पार्ट्स का, लाइक अगर मैंने ये जो पेन मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इसको चला रही हूं, तो इसको चलाने के लिए मुझे ये नहीं है कि मुझे पैरों का इस्तेमाल करना है, इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पूरा हैंड लगेगा, इस पूरे हैंड में 5 जो फिंगर्स है इनका मुझे यूज कराना है। तो मतलब जब मैंने इस पेन को पकड़ने में जो स्किल यूज किया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर्स है, बॉलर है, जब वो भागते हैं ना बॉल पकड़ने के लिए, तो जब भाग रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, तो दैट इज व्हाट अबाउट ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल उसमें काम करता है, लेकिन जब वो बॉल को पकड़ रहे होते हैं ना, ऐसे करके स्विंग करके पकड़ रहे होते हैं, तो उसमें हमारी 5 जो उंगलियां काम करती हैं, दैट डिनोट्स व्हाट, वो किसको डिनोट करती है, फाइन मोटर स्किल्स को। इज दैट क्लियर? अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स। बाकी सूक्ष्म और हिंदी में सब लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन के मोटर के बाद हम आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखो, इसमें से बहुत पूछा जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ इज ऑल अबाउट, ये देखो, ग्रोथ इज ऑल अबाउट व्हाट, क्वांटिटेटिव थिंग्स, जो मात्रा में है। इसको मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ,
जो भी चीज मात्रा में है, जिसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो, वो सब किस में आ जाएगी? ग्रोथ में। अब इसी का फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे, इट इज बोथ क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव। अभी जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था उससे आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाएगी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ में वापस से हमने क्या पढ़ना है? ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक विकास। ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, यानी कि हर तरीके के विकास को किसमें कंसिडर किया जाता है? डेवलपमेंट में। ठीक है। आई होप सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। देखो, किसी भी चीज की जब हम क्वांटिटी देखते हैं तो बॉडी में उस चीज की एक सीमा होती है, एक उम्र तक ही वो चीज बढ़ती है। लाइक एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस 18-19 एज तक जो है मोस्टली फिजिकल ग्रोथ लोगों की हो जाती है, कुछ की बाद में भी होती है, वो एक अलग केस है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज बात करें तो किशोरावस्था तक फिजिकल ग्रोथ हो जाती है। तो एक टाइम के बाद मान लीजिए 23-24 के बाद ग्रोथ रुक गई, वो किस में आ जाएगा? मतलब ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है, विकास जीवन पर्यंत। ये एक ना डेफिनेशन भी आती है क्या कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड ना एक चीज और मैं आपको बता देती हूं, इसका आप एक चीज ध्यान रखेंगे, वोम टू टोम, यानी विकास के लिए एक स्पेशली ये चीज यूज होती है, वोम टू टोम, यानी कि बिफोर बर्थ से लेकर कहां तक? कब्र तक विकास होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ये मैंने आपको बता दिया है, एंड डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। असेस्ड का मतलब क्या होता है कि किसी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका सोशली, कॉग्निटिवली और लिंग्विस्टिकली कितना विकास हुआ है, उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन उसको असेस किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ध्यान से आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस यहां से रिपीट होते हैं। द नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। देखो, विकास और अधिगम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अधिगम। तो विकास और अधिगम का ना आपस में बहुत मतलब एक बहुत बड़ा संबंध है। क्यों? क्योंकि विकास रिलेट करता है अधिगम से और अधिगम रिलेट करता है विकास से। कैसे? लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, लर्निंग इज द डेवलपमेंट। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए ऐसे नहीं होगा ना कि आप बैठे और बैठे बैठे बस अपने आप ही सीख जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बचपन से आपने पढ़ा होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही वाली बात है, अगर आपको बाइक चलाना सीखना है, कार चलानी सीखनी है, खाना बनाना सीखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो लर्निंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन डेवलप्ड। तो इस तरीके से हिंदी में देखना चाहें, अधिगम एक विकास है जो प्रयासों और प्रयत्नों से किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या रिलेशन है हमारा लर्निंग का, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ। अब आती है बात मैच्योरिटी। मैच्योरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। देयरफॉर क्या है? मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, मैच्योरिटी और लर्निंग जब तक ये दोनों वर्क नहीं करेंगे आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। किसी भी पर्सन में मैच्योरिटी होनी चाहिए और लर्निंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कैपेसिटी क्या करती है? किसी भी इंसान को सीखने के लिए तत्पर करती है, मोटिवेट करती है। तो दोनों फैक्टर साथ काम करेंगे, ध्यान से सुन लो, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बोथ द फैक्टर्स विल वर्क टुगेदर टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है। तो मैच्योरिटी हो गई प्लस लर्निंग हो गई, ये दोनों किसको प्रमोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट को। इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दिया है ये, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीजें ना अपोज की गई है। अब जैसे पियाजे के बारे में आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो कि पियाजे क्या कहते हैं। तो मिस्टर पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा। अब ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है ना, इसको जस्ट अपोजिट करते हैं। पहले डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर किसी का डेवलपमेंट हुआ है तभी वो क्या कर सकता है? लर्निंग कर सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी का विकास हुआ है, फिजिकल ग्रोथ हुई है, मेंटली ग्रोथ हुई है, तभी वो क्या कर सकता है? आगे लर्निंग कर सकता है। सपोज बात भी सही है, अगर हम एक उनके पर्सपेक्टिव से देखें, किसके? पियाजे के पर्सपेक्टिव से, तो बात भी सही है। अगर किसी का
अगर किसी को मान लीजिए बाइक चलानी सीखनी है, या सपोज किसी को कुकिंग वॉट एवर, ठीक है, कंप्यूटर सीखना है, तो उसके लिए देखो सीखने के लिए सबसे पहले डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। यानी कि मान लीजिए कि किसी को बाइक सीखनी है और उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है ना, पैरों में प्रॉब्लम है या कैपेसिटी ही नहीं है बाइक चलाने की, तो फिर वो कैसे सीखेगा? तो वहां रुकावट आएगी ना, एक ऑब्स्टिकल आएगा। तो पियाजे की बात भी हम सही कह सकते हैं कि डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, शारीरिक या मानसिक विकास नहीं होगा, तो वो किसको अफेक्ट करेगा? वो लर्निंग को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से दो, एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे और नेक्स्ट ये आप, ठीक है, जो पियाजे ने कही थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट चीज क्या है। देखो पियाजे ने कहा डेवलपमेंट प्रमोट लर्निंग, ये मैंने आपको अभी इक्वेशन से समझाया है। डेवलपमेंट किसको प्रमोट करेगा? लर्निंग को, यानी विकास अधिगम को आगे बढ़ाएगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट? दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि एवं विकास को बहुत सारी चीजें प्रभावित करते हैं, इवन दो कि हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बार बार रिपीट होके आएगा इंटरनली। वृद्धि और विकास को कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है? देखो बाहरी चीजें भी कर सकती है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, है ना। अब इंटरनली क्या करेगी कि किसी की समझ कैसी है, कॉग्निटिव जो है माइंड कैसा है किसी का, और बाहर से किसी का फिजिकल ग्रोथ कैसा है, सोशली वो कैसा है। तो ये सब चीजें किसको प्रभावित करती है? दैट टोटली अफेक्ट्स व्हाट? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम आगे देख लेते हैं। फैक्टर्स आप नोट्स बना लीजिए। विकास एवं, ये देखो पहला फैक्टर है, इसको आप रहने देंगे। यहां पर आइए, पहला फैक्टर है हेरिडेटरी फैक्टर्स, ठीक है। हेरिडेटरी फैक्टर्स ये आप कट कर देंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज हेरिडेटरी फैक्टर्स। अब हेरिडेटरी मींस जो अनुवांशिक तौर पे हमारे जीन्स जो होते हैं, देखो बॉडी के अंदर जो हमारे जीन्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। लाइक अगर किसी के फैमिली में मतलब उनके एंसेस्टर पूर्वजों से कोई बीमारी चली आ रही है, तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो जो बीमारी रहेगी वो आगे जनरेशन पर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है कि होगा ही। तो इस तरीके से हेरिडेटरी फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वृद्धि एवं विकास के होने में। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल को मैं हिंदी में बता देती हूँ, जैविक। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है निश्चित। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल मतलब जैविक प्रक्रिया कैसी, जो आपकी फिजिकल टर्मिनोलॉजी को डिसाइड करती है। ध्यान से सुनिए, फिजिकल टर्मिनोलॉजी को, जो चीज मेजरेबल है, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है। थर्ड इज इंटेलिजेंस। देखो किसी इंसान की कैसी समझ है, कैसा कितना वो इंटेलिजेंट है, कैसा उसका माइंड है, ये काफी हद तक उसके विकास को जो है आगे डिसाइड करेगा। उसका विकास किस पर निर्भर करेगा? उसकी इंटेलिजेंसी पर, उसके माइंड ग्रोथ पर, ठीक है। तो ये भी बहुत मेजर फैक्टर है हमारे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज इमोशनल फैक्टर्स। कोई पर्सन कितना इमोशनल है, देखो होता है ना कि बहुत लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अपने इमोशंस को कहीं पर भी रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस पर। तो उन लोगों का भी जो विकास है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, होता है उनका भी बट थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज सोशल नेचर। कोई इंसान कितना सोशल है, कितना सामाजिक है, उसको समाज में किस तरीके से रहना आता है, ये भी कहीं ना कहीं उस प्रभावित करता है किसको? वृद्धि एवं विकास को। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे ये सारे फैक्टर्स, दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट व्हाट? द अफेक्ट ऑन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इसको कर लेना, इन सभी चीजों को आप नोट कर लो। द नेक्स्ट वन इज, देखो अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडेटरी वाला, उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ कुछ अभी हमें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें हमें अफेक्ट करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड। देखो कोई भी पर्सन है, उसका जो विकास है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अब देखिए किसी के पेरेंट्स के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पेरेंटल केयर जो है मतलब माता पिता से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया इमोशनली, तो उस बच्चे का विकास जो है डेफिनेटली
होगा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा, मतलब उसको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, उसके विकास में धीरे धीरे विकास होगा। तो एक फैक्टर ये हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एंड द फैमिली चाइल्ड। देखो इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपके अगर पेरेंट्स का उतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है तो वो भी आपके होता है ना कि आपकी सोशली चीज़ों को डिस्कनेक्ट कराएगा। आप ज़्यादा सोशल होना नहीं पसंद करेंगे, आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएंगे, और आपका दिमाग जो है वो उस चीज़ में अटका रहेगा, किस पर, फाइनेंशियल स्टेटस पर। द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट। ये भी एक मेजर फैक्टर में आता है कि कैसा आपका आस पड़ोस है, कैसा आपका इन्वायरमेंट है जहां आप रहते हैं, वो कैसा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड। किसी बच्चे की स्कूलिंग कैसी हुई है, कैसा उसे स्कूल में एनवायरनमेंट मिला है, टीचर कैसे थे उनके साथ, ठीक है। तो ये चीजें भी बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही उनको स्ट्रिक्ट टीचर्स मिलते हैं, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलता है, तो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाता है। दैट्स वाई आज का जो हमारा पॉलिसी है, एनसीएफ है, वो ये भी बताता है पॉलिसी में हमारी कि टीचर्स को हाथ नहीं उठाना है बच्चों पर। आपने सुना होगा पॉलिसीज में, जो पॉलिसीज पढ़ रहे हैं नहीं उनको पता होगा, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड है कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जो है बिहेव करना है पढ़ाते टाइम। तो ये कहीं ना कहीं उसी हेरिडिटरी ये जो हमारी फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है। द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप्स एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे का पीयर ग्रुप कैसा है, लाइक उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो ये चीजें क्या करती है, ये चीजें बहुत हद तक बच्चों के विकास पर प्रभाव डालती है। इज दैट क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू अ चाइल्ड एंड हिज फैमिली विद। देखो द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जैसी पेरेंट्स उसको ट्रीटमेंट मिली है और जैसी उस ट्रीटमेंट की क्वालिटी थी, मतलब बहुत उन्हें अच्छे से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, तो ये बहुत हद तक डिसाइड करता है क्या, कि उस बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब बिल्कुल हम टॉपिक के लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, लास्ट स्लाइड पे। देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम हेरिडिटरी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 6th पॉइंट क्या कहता है, द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू चाइल्ड एंड हिज फैमिली। देखो ये मैंने आपको बता दिया है, बार बार ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। क्वालिटी जितनी जैसे भी ट्रीटमेंट की क्वालिटी बच्चे के साथ अप्लाई की जाएगी, घर वाले जैसा ट्रीटमेंट बच्चे को देंगे वो कहीं ना कहीं बच्चे को आगे बहुत हद तक प्रभावित करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू अ चाइल्ड। किसी बच्चे को कैसी फैसिलिटी अवेल कराई जा रही है, वोकेशनल फैसिलिटी। वोकेशनल आपने सुना होगा ना, वोकेशनल सेंटर्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर किसी कोर्स के बारे में कराया जाता है, लाइक जैसे चलते हैं कंप्यूटर कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज है ऐसे वोकेशनल। तो ऐसे कैसी फैसिलिटीज गिवन, क्या वो एक अच्छे कोचिंग सेंटर से पढ़ा है, उसका एजुकेशनल क्वालिटी उसको स्कूल में कैसी दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसको अफेक्ट करती है, किसी भी पर्सन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच अ चाइल्ड बिलोंग्स। बच्चे जिस देश में है वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, जैसे जिस स्टेट में है वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन से लॉज लेके आए हैं, उन लॉज का देश पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं अपने लाइफ से रिलेट करके बताऊं, तो बहुत ऐसे ना एस्पिरेंट होते हैं जो एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट ही कई बार उनके साथ गलत करती है, बहुत सारे केस में गलत क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं। तो ये जो गलत लॉस का खेल चलता है ना स्टूडेंट के साथ, वो उसके डेवलपमेंट को बहुत हद तक रोक देता है, ठीक है। ये एक मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने। तो वही चीज है, गवर्नमेंट लॉज ऑर्गेनाइजेशन किसी की वृद्धि और विकास को बहुत प्रभावित करती है। The next one is the quality of the power and status enjoyed by the country to which a child belongs। यानी कि स्टेटस क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ का भी, जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही स्टेट्स में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें कहते हैं कि भैया हमारा स्टेट अच्छा नहीं है, हमें जो है दूसरा स्टेट चाहिए या हमें वहाँ का सिटीजन बनना है। सिटीजनशिप तो वैसे सिंगल ही है हमारे पास, अलग अलग स्टेट की नहीं है, बट कई लोग हैं जो रहना चाहते हैं अलग अलग स्टेट में। तो इस तरीके से ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट आर चाइल्ड डेवलपमेंट।
ठीक है। चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने सारे फैक्टर्स जो है इंट्रोड्यूस किए। मैंने आपके लिए स्पेशली अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, आप इन्हें चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इनके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं आपको बाद में अवेल कराऊंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब तक भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन जब तक अच्छी नहीं होगी, जब तक आप क्वेश्चन विद कंसेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल द कैंडिडेट्स बेस्ट ऑफ लक टू यू। तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।